के बारे में जब भी बातें होती है तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी, एक दुष्ट राक्षस था जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया और सोने की लंका जलकर खाक हो गई। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। रावण एक ऐसा राक्षस था, उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था उतना ही वो अपने ज्ञान पे गर्व करता था। 10 दिमागों के बराबर का IQ, 9 ग्रह जिसके चरणों में लेटे हुए हैं, और तो और शनि के ऊपर पांव रखकर वो अपनी सिंहासन में बैठा करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष और कोई नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि उस दिन वो शिव जी की आराधना ना करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण शायद ये भूल गया कि उसने जिस सीता को अपहरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री है। उसका खामियाजा उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 7 बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो बिना वक्त को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। सब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी ने रावण से कहा कि सीता एक पवित्र स्त्री है, आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। और जो पहली बुराई रावण द्वारा बताई गई थी वो ये थी कि स्त्रियां साहसी होती है, लेकिन इस साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती है जिससे अनेकों घर और परिवार वालों को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों का साहसी होना एक गुण के समान है। और ये बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्म पत्नी सीता जी का हरण कर लिया है, तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर गई थी। इस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए एक शर्म की बात है। इसी कारण से लंकापति रावण ने स्त्रियों के अंदर के साहस को अवगुण बताया है। दोस्तों, दूसरा, रावण ने बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्रियां निडर और साहसी होती है, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। इसी वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तो और दोस्तों, स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वो ऐसा काम कर जाती है या कहे कि ऐसे काम करने को तैयार हो जाती है जो काम उन्हें कभी जीवन में करना नहीं चाहिए, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है और बाद में इन्हीं चीजों का पछतावा होता है। काश मैंने वो कदम कभी उठाए ना होते। ये कदम कौन सा है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, स्त्रियां बहुत ज्यादा बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। यहाँ तक कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ भी बोलना पड़े तो भी स्त्रियां नहीं कतराती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। और दोस्तों, इस बात को आप सबने अपने डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब ही झूठ बोलती हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी आदत है। इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। चौथा अवगुण, रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती है और अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। रावण कहता है कि
स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी के लालच में भी फंस सकती है और अपने मतलब के लिए वो किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उन स्त्रियों से खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वो अपना कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण खड़े हुए थे। दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी था, उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी और इन सब के बावजूद भी वो स्त्रियों के मन को कभी नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने 5वें बोल में स्त्रियों के संबंध में ये बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत ही चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानना किसी भी मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है वो कभी किसी को बताती नहीं है और जब पूछा जाता है तो वो उस बात को घुमा देती है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों आंखों में किसी का भी मन हो सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। तो रावण ने इन बातों का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को भी बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे गुणों में से सबसे खतरनाक गुण यही है। और रावण ने ये स्पष्ट बताया था कि स्त्रियों की चंचलता से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुष ने अपनी जिंदगी झोंक दी, लेकिन स्त्रियों की यह आदत कभी नहीं जाती। इसीलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरु रावण ने बताया था कि स्त्री के पेट में कभी भी कोई सी भी बात नहीं पच सकती। अगर आप पुरुष हैं तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे। रावण ने ये बातें अपने प्राण त्यागते समय बताए थे। स्त्रियां कभी भी किसी भी बात को अपने तक नहीं आने देती। दोस्तों, 7वां अपगुण रावण द्वारा बताया गया, स्त्रियां बहुत ही ज्यादा विवेकशील होती है। रावण के कहने का मतलब है कि स्त्रियां मंद बुद्धि होती है। व्यूअर्स, ये मैं नहीं, रावण के शब्द कह रहे हैं। दोस्तों, रावण ने इसलिए ऐसा कहा था कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने कभी भी रावण की एक बात तक नहीं मानी और ना ही रावण ने मंदोदरी की बात मानी। वो रावण के हर बात से खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी पुरुष के बहकावे में आसानी से आ जाती हैं। बिना किसी कुछ समझे सुने देखे चीजों पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती है और फिर इन सब के चलते वो अपने घर को विनाश कर डालती है और बाद में उन सभी चीजों पर वो पछतावा करती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।